हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.1 चालू करने वाले हैं हम लोग। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसी चैप्टर का परिचय दिया था। तो जो भी विद्यार्थी उसको अभी नहीं पढ़े हैं तो जा करके पहले उसको पढ़ लें और तब जा करके इस वीडियो को देखेंगे, तो ताकि आपको अच्छे तरीके से क्या आएगा, समझ में आ जाएगा। तो सारी बेसिक चीजें इसके हमने क्या किया है, पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। यहाँ से क्या होगा, चैप्टर का शुरुआत होगा, चैप्टर 3.1। तो आइए दोस्तों, हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्नावली 3.1 में क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसके ग्राफी विधि से क्या करिए, हल करिए। यानी उसको ग्राफी विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका समीकरण युग्म बनाना है और समीकरण युग्म जब बन जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, उसको ग्राफी विधि से क्या करना है, हल करना है। तो आइए दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका समीकरण बनाते हैं, समीकरण युग्म बनाते हैं। ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए, ऐसे प्रश्नों को वही व्यक्ति हल कर पाएगा जो बेहतर तरीके से प्रश्न को पढ़ना जानता है। तो जितना बेहतर तरीके से आप प्रश्न को पढ़ेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप इसका हल कर पाएंगे। तो जरूरी यह है कि प्रश्न को बेहतर तरीके से पढ़ें ताकि वो चीजें आपके दिमाग में चले और आप उसका समीकरण बना सकें। ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 वाले विद्यार्थी हैं और उसमें टोटल संख्या क्या है, 10 लोग क्या किए हैं, गणित का एक क्या हुआ है, पहेली प्रतियोगिता हुआ है, उसमें सभी लोग क्या किए हैं, भाग लिए हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमें न लड़कों की संख्या पता है न लड़कियों की संख्या पता है। बस इतना पता है कि दोनों लड़के और लड़कियों दोनों की संख्या मिला करके वह 10 लोग हैं। कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो इसी चीज को हमें क्या करना है, हल करना है। यहाँ मानेंगे, हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना लड़कों की संख्या माना लड़कों की संख्या क्या है, यक्स है। ठीक है। लड़कों की संख्या हमने मान लिया यक्स है। तो लड़कियों की संख्या को आप वाई मान सकते हैं। ठीक है। लड़कों की संख्या यक्स है तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या यक्स है तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या कहा है कि टोटल यानी कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं तो उसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार लड़के प्लस लड़कियां, अर्थात लड़कों की संख्या x लोग हैं और लड़कियों की संख्या y है, दोनों मिलाकर कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। यानी लड़के x, लड़कियां y, दोनों मिलाकर टोटल 10। इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आइए, अब फिर से पुनः प्रश्नानुसार फिर से प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न के अनुसार आगे हल करेंगे। पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार अब प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मान लीजिए कि यह लड़कों की संख्या है और इधर लड़कियों की संख्या है। ठीक है। लड़कियां क्या है, लड़कों से 4 ज्यादा है। अगर हम कहें कि कोई संख्या है इससे वह 4 ज्यादा है, तो अगर इसको हमें बराबर करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कौन है, यही तो ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो अगर इसको हमें बराबर करना हो तो या तो इसमें से 4 जोड़ दें, अगर नहीं ऐसा कर पाते हैं तो या इसमें से 4 क्या कर दें,
घटा दें। अगर 4 नहीं जोड़ना चाहते हैं तो 4 क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, इसमें से 4 घटा देंगे। तो जिधर ज्यादा है उसी में से हमें क्या कर लेना है, जितना ज्यादा उसको माइनस कर लेना है। तो अगर लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है तो माइनस अगर 4 हम कर दें तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 4 ज्यादा था, 4 हमने घटा दिया, लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा थी, हमने 4 को घटा दिया। अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, y को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी y प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें दोनों समीकरण मिल गए, दोनों समीकरण मिल गए। और हमें वही कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो हमने रैखिक समीकरण का क्या बना दिया, युग्म बना दिया, जोड़ा बना दिया। अगला क्या करा इसको, कि इसको अब ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ग्राफी विधि से कैसे हल होगा, अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है कि ग्राफी विधि से कैसे हल करें। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो समीकरण दिया गया है इसी की सहायता से हम बिंदु ज्ञात करेंगे। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कोई भी रैखिक समीकरण अगर युग्म है या रैखिक समीकरण है तो हमेशा वह एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा। और जब एक सरल रेखा को वह प्रदर्शित करेगा तो किसी न किसी बिंदु से ही तो निकला होगा। तो उन दोनों बिंदुओं को हम इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे। और दोनों बिंदु जब हम ज्ञात कर लेंगे तो उसको हम ग्राफ में ले जा करके दर्शा लेंगे। तो यही तो हम लोग पढ़े थे कक्षा 9th में कि रैखिक समीकरण को ग्राफ में दर्शाना। तो हमने क्या किया, रैखिक समीकरण को ग्राफ में दर्शाया था वहां पे 9th में। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, उसी तरीके से दर्शाना है। तो अगर समीकरण 1 से देखें और समीकरण 2 से देखें तो हमें दो दो समीकरण दिया गया, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। यह पहले समीकरण के लिए है और यह दूसरे समीकरण के लिए है। इसमें यक्स और वाई का आपको मान निकालना है, कुछ नहीं करना है। यक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए क्या, यहाँ आप लिख लीजिए यक्स और इसमें लिख लीजिए वाई। यहाँ आप लिख लीजिए यक्स, इसमें लिख लीजिए वाई। ठीक है, यह दूसरे समीकरण के लिए है या पहले समीकरण के लिए, एक्स वाई का मान पता करना है। तो ध्यान देना है, जब भी याद रखिएगा, जब भी यक्स और वाई का मान हमें निकालना होगा तो हमें करना क्या होगा, हमें कोशिश यह करना है कि जो यक्स और वाई का मान आए वह एक पूर्णांक आए। क्या है, पूर्णांक आए, बट्टे में न आए, दशमलव में न आए तो बेहतर रहता है ग्राफ बनाने में। तो चलिए, अगर हम यक्स के स्थान पे 0 रख दें या यक्स के स्थान पे 5 रख दें, ठीक है। तो यक्स के स्थान पे यदि हम 5 रखते हैं तो वाई का मान भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यक्स का मान यदि 5 लें तो वाई का भी मान 5 आ जाएगा। या फिर यक्स का मान 0 लें तो वाई का मान 10। चलिए 0 ले लीजिए। यदि हम यक्स के स्थान पे 0 लें, यक्स के स्थान पर 0 लें, यहाँ ध्यान दीजिए, यक्स के स्थान पर 0 लेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ वाई का मान 10 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ वाई के स्थान पर अगर 0 ले तो एक्स के स्थान पर 10 आ जाएगा। तो वाई के स्थान पर अगर हम 0 लेंगे तो एक्स के स्थान पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ अलग निकाल सकते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, 10 दिया है। तो अगर एक्स का मान 0 लेंगे तो वाई का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, और वाई के स्थान पर 0 लेंगे, वाई बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही तो निकालना है, एक्स के स्थान पर 0 तो वाई का मान 10, वाई के स्थान पर 0 तो एक्स का मान 10। ठीक है, इसके लिए ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करें, y के स्थान पर 0 ले लें, पहले x का मान लीजिए, x के स्थान पर अगर हम 0 लें तो y का मान 4 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ हल करेंगे, यही हम लोग हल कर लेते हैं।
अगर हम क्या करें, अगर हम x माइनस वाई इक्वल टू -4 में यक्स के स्थान पे अगर जीरो लें तो माइनस वाई बराबर में क्या होगा, -4, या माइनस वाई बराबर -4, और माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4। कब आया, जब हमने यक्स के स्थान पे जीरो लिया। तो आप यक्स के स्थान पे जब जीरो लेंगे, यक्स के स्थान पे क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो वाई के स्थान पे कितना आएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, यानी यक्स के स्थान पर आप जीरो लेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, 4 आएगा। और वाई के स्थान पर अगर आप जीरो ले लिए तो वाई तो टोटल जीरो हो गया, तो यक्स का मान कितना आएगा, -4। यानी वाई के स्थान पर अगर जीरो लेंगे तो ये वाई यक्स का मान आ जाएगा -4। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इन दोनों चीजों को ना, इन दोनों चीजों को हमें क्या करना है, दोनों चीजों, जैसे यह एक बिंदु है और एक यह बिंदु है, एक बिंदु यह है और एक बिंदु है, इसकी सहायता से एक सरल रेखा, इसकी सहायता से सरल रेखा, ग्राफ में हमें क्या करना है, बनाना है। तो आइए ग्राफ पे चलते हैं, और ग्राफ पे चलकर हम क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे, इनका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए आइए, आइए ग्राफ पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को दर्शा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पता है कि एक हमारा क्या है, यक्स अक्ष है, ये हमारा क्या है, यक्स अक्ष, आपको पता है यक्स अक्ष, और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष, ये आपको पता है, यक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु, मूल बिंदु से बोलते हैं। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक, यहाँ देखें, एक हो जाएगा, यह हमारा दो हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, यहाँ चार, यहाँ क्या हो जाएगा, पाँच, यहाँ हो जाएगा छः, यहाँ हो जाएगा सात, यहाँ हो जाएगा आठ, यहाँ हो जाएगा नौ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, इधर भी ले लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। ठीक है, तो हमने पहली समीकरण से हमने क्या निकाला था, पहले समीकरण से हमने देखा था कि जब हम यक्स का मान क्या लिए थे, यक्स का मान, यक्स का मान अगर हम जीरो लिए थे तो वाई का मान कितना आ गया था हमारा, वाई का मान 10 आया था, जीरो और 10। फिर जब हमने वाई का मान जीरो लिया था, वाई का मान हमने क्या लिया था, जीरो, तो एक्स का मान कितना आया था, 10, यही प्राप्त हुआ था। अब इसकी सहायता से क्या करना है, हमें सरल रेखा खींचना है। तो यक्स का मान जीरो मतलब क्या है कि यक्स दूरी गया ही नहीं, और वाई का मान कितना है, 10, यानी वाई पर उसने 10 दूरी तय की है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे ना, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे 0, 10, 0, 10। ठीक है, और 0, 10 लिखना है, वाई का मान जीरो, एक्स का मान 10, यानी एक्स अक्ष पे गया है, तो यहाँ हो जाएगा इसका मान 10, 0। ठीक है, एक्स का मान 10 और वाई का मान जीरो, यानी वाई पर गया ही नहीं है, और एक्स को उसने 10 दूरी तय की है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, रेखा खींच लेंगे।
ठीक है। इसकी सहायता से हमने क्या किया, दोनों बिंदुओं को मिला दिया। अब इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इस रेखा का नाम क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, इसी रेखा का नाम। दूसरा क्या था हमारा, ये पहला हो गया, दूसरा है x का मान 0 यानी 0 4 और -4 0। 0 4 यहाँ देख सकते हैं, यही से हम बिंदु को ले रहे हैं, तो एक है 0 4 और एक क्या है -4 0। इसको भी हमें क्या करना है, संख्या रेखा दर्शाना है। तो हम लोग दर्शा लेते हैं 0 4 और -4 0। 0 4 और -4 0। ठीक है, इसको हमें क्या करना, दर्शाना है। तो 0 4 कहाँ मिलेगा, तो x का मान 0, वाई अक्ष पे कितना दूरी गया, 4 दूरी गया। मतलब वाई अक्ष पे 4 दूरी गया है और 0 x पे गया है, तो मतलब इसी बिंदु को बोल रहा है। आप इतना याद रख सकते हैं ना, जब x का मान 0 है ना, तो सीधे वाई रेखा पे देखिए, और y का मान 0 तो सीधे x रेखा पे देखिए, बात खत्म। तो यहाँ इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह 0 4 होगा। 0 कितना होगा, 4 होगा, इस बिंदु को हम बोलेंगे। दूसरा क्या है, -4 और 0। तो x का मान -4, तो x का मान -4 किधर होगा, इधर होगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4। ठीक है, और इसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा, इसी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वह क्या होगा, -4 0 होगा। -4 0 इसी बिंदु का निर्देशांक होगा। और इन दोनों बिंदु क्या करिए, मिला लीजिए। ठीक है, इन दोनों बिंदु क्या करिए, मिलाइए। तो जब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, जब मिलाएंगे तो जा करके कहीं न कहीं एक दूसरे को क्या कर रही होगी, वो काट रही होगी। ठीक है, एक दूसरे क्या कर रही है, वो काट रही है। तो जहाँ काट रही है वही समीकरण क्या होगा, हल होगा। जहाँ यह काट रही है ना, वही समीकरण क्या होगा, हल होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पर यह क्या हो रहा है, एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, अब इसका हल हमें क्या हो जाएगा, हल देखेंगे तो यक्स पे कितनी दूरी गया है, 3 दूरी, और वाई पे कितनी दूरी गया है, 7 दूरी, यानी 3 7 इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, 3 7 क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। यानी इसके इस बिंदु का निशान देखें, इस बिंदु का निशान कितना होगा, इस बिंदु का निशान होगा 3 7। ठीक है, 3 7, तो 3 x का मान होगा और y का मान कितना होगा, 7। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बता भी सकते हैं कि लड़कों की संख्या 3 है, क्योंकि x का मान 3 आया, y का मान 7 आया। तो लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है। तभी तो 3 से 4 जाती हैं लड़कियां। ठीक है, लड़कों की संख्या 3 है, लड़कों की संख्या कितनी है, 7 है। तभी इससे क्या है, वो 4 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो x का मान क्या होगा, 3, और y का मान कितना होगा, 7 होगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि x का मान कितना निकल के आया, 3, और y का मान कितना निकल गया, 7। ठीक है, यानी लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या कितनी होगी, 3, और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 7। ठीक है, उस कक्षा में टोटल 10 लोग हैं, और 3 लड़के हैं और 7 क्या हैं, लड़कियां हैं। तो इन लड़कों से लड़कियों की संख्या क्या है, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो ये रहा पूरे सवाल का हल। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे और अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य है वह 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। सबसे पहले आप हल करिए इसको। पहले द्विघात, पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक है, किसका दाम पूछा है आपसे, तो कह रहा है कि एक एक पेंसिल का मूल्य बता दीजिए और एक कलम का मूल्य बता दीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है,
या मानना है कि माना एक पेंसिल का दाम यक्स रुपए है। कितना रुपए है? यक्स रुपए। और एक कलम का मूल्य या दाम वाई रुपए। ठीक है, एक पेंसिल का दाम यक्स रुपए और एक कलम का दाम क्या है? वाई रुपए। अब हमें क्या करना है, इसकी सहायता से समीकरण युग्म बनाना है। ठीक है, समीकरण युग्म कैसे बनेगा? प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या करना है कि पता करना है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य टोटल 50 रुपया है। तो उसी के अनुसार चलेंगे, उसी के अनुसार हमें क्या करना है, हल करना है। तो याद रखिएगा कैसे हल करेंगे। अगर एक पेंसिल का दाम 100 रुपये है तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा? 5 होगा। कैसे? अगर हम कहें कि एक कलम का दाम आपको 3 रुपए है तो 5 कलम का दाम, तो कहेंगे सर जी 5 तिहाई 15, यानी उसी 5 का क्या करेंगे, 3 में गुणा कर लेंगे। यानी जितनी संख्या है उसके मूल्य में हम गुणा कर दें, टोटल पैसा पता चल जाएगा। आपको गया दुकान पे जाने के बाद 3 पेंसिल खरीदना है, एक पेंसिल का दाम मान लीजिए 5 रुपया है और 3 को खरीदना है, तो इसका गुणा ही तो करेंगे तो आंसर आएगा, 15 रुपये देना पड़ेगा दुकान पे। तो यही तो बात हो रही है। आपको कह रहा है कि अगर एक का दाम हमें पता है, एक पेंसिल का दाम अगर 100 रुपया है तो 5 पेंसिल खरीदेंगे तो क्या होगा, 5 × 1 अर्थात कितना होगा, 5x। तो यह हो जाएगा 5x प्लस में क्या हो जाएगा, एक कलम का दाम अगर y रुपया है तो 7 कलम का दाम 7y। अब दोनों मिलाकर कितना पैसा खर्च हुआ है, 50 रुपये। इसको समीकरण नंबर आप क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पुनः प्रश्नानुसार, दूसरा प्रश्नानुसार फिर प्रश्न में कुछ कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 7 पेंसिल अगर हो जाए और 5 कलम हो जाए तो मूल्य कितना होगा, 46 रुपये। मतलब क्या है, 7 पेंसिल तो हो जाएगा कितना, 7x। क्योंकि एक पेंसिल का दाम अगर 100 रुपया है तो 7 पेंसिल का दाम कितना होगा, 7x। प्लस में 5 कलम लेना है तो एक कलम का दाम y रुपया, तो 5 कलम का दाम 5y। और टोटल कितना खर्च करना है, 46 रुपये। इसको क्या मान लेंगे आप, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब इनके बिंदु ज्ञात करने हैं, आपको इनकी बिंदु ज्ञात करने हैं। तो बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, इसके हमें क्या निकालने हैं, बिंदु निकालने हैं। बिंदु को निकाल लीजिए एकदम आराम से, बिल्कुल आराम से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल आराम से निकाल लीजिए। इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से। चलिए चलिए हम इनके बिंदु ज्ञात करते हैं, ठीक ना। हमें क्या निकालना है, बिंदु। ऐसा मान रखिएगा कि दोनों पूर्णांक में आए। हम आपसे पहले कहे कि दोनों क्या है, पूर्णांक में आए, बट्टे में ना आए और दशमलव में ना आए। तो अगर यक्स के स्थान पर क्या लें जिससे वाई का जो मान आए वह पूर्णांक आए, यह यक्स है और क्या है, वाई। यह यक्स है और ये क्या है, वाई। तो पहले वाले समीकरण को ध्यान से समझिए। दिया है 5x + 7y बराबर 50। तो अगर हम x के स्थान पर 0 लेंगे तो 7 से वो नहीं कटेगा, क्लियर है। x के स्थान पे 2 लेंगे तो 10 जाकर घटेगा 40, फिर भी नहीं कटेगा। अगर x के स्थान पे 3 ले तो 5×3 = 15, 15 घटेगा तो 35 बटेगा, 7 से कट जाएगा। यानी x के स्थान पे आपको 3 लेना है। कितना लेना है, x के स्थान पे कितना लेना है, 3 लेना है। ठीक है, x के स्थान पर आप 3 ले लीजिए। तो होगा क्या, जब x के स्थान पर 3 लेंगे तो 5×3 कितना होगा, 15। अब 15 जाकर के उधर पक्षांतर करेंगे तो 50 में से 15 घट जाएगा, बचेगा कितना, तो बचेगा 35। 7 से भाग देंगे, 7 बचे 35।
यहाँ कर सकते हैं, आप नहीं समझ आ रहा है तो 5x प्लस में क्या है 7y और बराबर में 50 दिया हुआ है। तो अगर 5x के स्थान पर 3 ले तो यहाँ हो जाएगा 7y बराबर में क्या हो जाएगा 50। ये 5 ये कितना होगा 15। तो उधर जाके पक्षांतर कर दीजिए, 7y बराबर में 50 माइनस क्या हो जाएगा 15। और यहाँ 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। और काटेंगे 7 पचे कितना हो जाएगा 35। तो y का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 5। ठीक है, तो y का मान 5 हो गया। जब हमने x का मान 3 लिया तो y का मान कितना हो गया 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब y के स्थान पर कितना ले लें, ठीक है, y के स्थान पर कितना ले लें ताकि x का मान मिल जाए। तो अगर इसको जीरो कर देंगे ना तो काम बन जाएगा। यानी y का मान अगर जीरो ले लें, यहाँ जीरो ले लें तो यह हो जाएगा 5x प्लस में 7 गुणे जीरो बराबर में 50। तो जीरो हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना होगा 50। तो 5 से काटेंगे 5 दहा में 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। यानी अगर y का मान अगर हम जीरो ले लेना तो x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसके तो बिंदु प्राप्त हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए जरा ध्यान दीजिए, यक्स का कौन सा वह मान ले जिससे y का मान पूर्णांक में आ जाए। तो x का मान जीरो लेंगे तो 5 से नहीं कटेगा, 1 लेंगे तभी नहीं कटेगा, ठीक है, 2 लेंगे तभी नहीं कटेगा, 3 ले लीजिए। तो x का मान अगर हम 3 ले लें, x का मान कितना ले लें 3 ले लें, तो यहाँ x का मान जब हम 3 लेंगे तो 7x, यानी x के स्थान पर 3 तो 7 प्लस में क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46। तो 7 तरीके कितना हो जाएगा 21 प्लस में 5y या बराबर में कितना होगा 46। 21 पक्षांतर करेंगे तो 5y बराबर 46 माइनस कितना होगा 21। तो 5y बराबर कितना होगा 6 में से 1 जा 5, यहाँ बचेगा 4 में 2 जा 2, 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी यक्स के स्थान पर अगर 3 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या लेना है, y के स्थान पर कोई मान लेना है। ठीक है, y के स्थान पर कोई मान लेना है। तो y का ऐसा मान लीजिए जिससे वह 7 से क्या हो जाए कट जाए। तो अगर 1 लेते हैं तभी नहीं कटेगा, 0 लेंगे तभी नहीं कटेगा, 2 लेंगे तभी नहीं कटेगा, 3 लेंगे, 3 लेंगे तो 5 3 15, 46 में से 15 घटेगा, 6 में 5 जाए 31 नहीं कटेगा, 5 चौका 20 ले लें तभी नहीं कटेगा। ठीक है, 5 ले लें 5 पचे 25, 46 में से अगर 25 माइनस करें, 25 माइनस करें तो 6 में 5 जाए 1, 4 में 2 जा 2, 21 कट जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब लेना है क्या, y के स्थान पर आप कितना लीजिए 5 लीजिए। तो y के स्थान पर जब 5 लेंगे तो यह हो जाएगा 7x प्लस 5 गुणे y के स्थान पर हमने 5 लिया है बराबर में कितना होगा 46। तो यह हो जाएगा 7x प्लस में 25 बराबर में 46। इसको पक्षांतर करेंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 46 माइनस में कितना होगा 25। 7x बराबर कितना होगा तो 21 हो जाएगा, 7 से भाग दें 7 तरीका 21। तो सेम सेम मान हो जाएगा, ये तो लेना नहीं, घबरा जाएगा, सेम सेम मान हो जाएगा, इसको नहीं लेना है। ठीक है, दोनों बिंदु सेम हो जाएंगे। अब आइए 6 लेंगे 6 पचे 30, 30 घटाएंगे 16 बचेगा, नहीं होगा। 7 लेंगे 7 पचे 35, 46 में से अगर 35 घटाएं, 46 में से अगर 35 हम घटाते हैं तो एक, यहाँ कितना बचेगा एक नहीं कटेगा। 8 ले लें 8 पचे 40, 40 तब भी नहीं कटेगा। 9 ले 9 पचे 45, तभी नहीं कटेगा। यानी माइनस में कोई संख्या हमें लेनी पड़ेगी, किसमें लेनी पड़ेगी माइनस में कोई संख्या लेनी पड़ेगी ताकि उसमें जा करके जुट जाए। ठीक है, जुट जाए तो 7 से कट जाएगा। ठीक है, माइनस में अगर कोई संख्या लें तो y के स्थान पर अगर हम क्या लें -1 लेंगे तो -5 होगा, 46 5 51 हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। अगर -2 लें तो 5 दूनी 10 जा करके कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 7 अठे 56 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्या करना है, हमें करना क्या है,
आपको करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, y के स्थान पर आपको क्या लेना है, -2 लेना है। कितना लेना है, y के स्थान पे -2 लेना है। तो जब y के स्थान पे आप -2 लेंगे, ठीक है, y के स्थान पे क्या लेंगे, -2, -2 लेंगे, y के स्थान में -2 लेंगे। तो y के स्थान में -2 लेंगे यहाँ, तो 7x प्लस में 5 गुणे -2 बराबर में कितना होगा, 46। तो गुणा होगा तो -10 हो जाएगा। तो 7x माइनस में 10 बराबर में कितना होगा, 46। इसको पक्षांतर कर देंगे तो 7x बराबर 46 प्लस कितना हो जाएगा, 10, यानी 7x बराबर कितना हो जाएगा, 56। 7 से भाग देंगे, 7 अठे 56, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ से हमें बिंदु ज्ञात हो गए। मेन आपका क्या है, बिंदुओं को ज्ञात करना। अगर बिंदु आपसे ज्ञात हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें बिंदु प्राप्त हो गए, ठीक है, बिंदु क्या हो गए, प्राप्त हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है। अब इन दोनों की सहायता से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाते हैं। एक्स का मान 3 और वाई का मान 5 पहले वाले समीकरण से। तो आइए ग्राफ पे, यहाँ हमें क्या क्या लेना है, एक्स बराबर 3, एक बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ बिंदु यही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान 3 और वाई का मान 5, एक्स का मान 3 और वाई का मान 5, एक बिंदु यह हो जाएगा। दूसरा बिंदु क्या है हमारा, यक्स का मान 10, वाई का मान 0, यक्स का मान 10 और वाई का मान क्या है, 0। और दूसरे वाले के लिए क्या है, दूसरे वाले के लिए यक्स का मान 3, वाई का मान 5, यक्स का मान 3, वाई का मान कितना है, 5। और ये क्या है, 8 और -2, यक्स का मान 8, वाई का मान कितना है, -2, ठीक। यह एक समीकरण के लिए और ये एक समीकरण के लिए। इसकी सहायता से क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। आइए ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको बनाए, पहले एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 5, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यह माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। यहाँ क्या है, और कोई माइनस में नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 5 खोजिए। एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 5, यानी एक्स का बराबर 3 है और वाई बराबर कितना है, 5। यानी इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स का मान 3 और वाई का मान 5। तो इस बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इस बिंदु को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस बिंदु को बोल रहे हैं हम क्या, 3, 5, क्या हो जाएगा, 3, 5, ठीक। और x का मान 10, y का मान 0, x का मान 10 और y का मान 0, मतलब y में तो गया नहीं, इसी बिंदु का निशान क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या, x का मान 10 और y का मान 0। अब इसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, एक रेखा खींचेंगे, इससे होते हुए, ठीक है।
और हम क्या करेंगे, अब दूसरे वाले को बनाएंगे x का मान 3 और y का मान 5, x का मान 3 y का मान 5, तो x का मान 3 और y का मान 5, तो बात तो वही है, तो उसी बिंदु का नाम, उसी बिंदु का 3 और 5 हो गया। और x का मान 8 और y का मान -2, x का मान 8 और y का मान क्या है, -2, x का मान 8, y का मान कितना है, -2, यह बिंदु। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं के हिसाब से क्या कर लेंगे, एक रेखा मिला लेंगे। और जहां ये एक दूसरे को काट रहे हैं ना, वही समीकरण क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक, वही समीकरण क्या होगा, हल होगा। देखिए यही काट रहे हैं, यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, हल, यानी 9 से ऊपर इसका हल होगा। और वाई पर देखें तो 0 से थोड़ा सा अधिक, ठीक है, आधा के बराबर, तो यही एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर 3, नहीं ये नहीं होगा, मिस्टेक है, x का मान 3 और y का मान 5, तो x का मान 3 और y का मान 5, यह बिंदु हो गया। x का मान 8 और y का मान -2, तो y का मान -2, यानी इस बिंदु का निशान होगा, या नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा यह बिंदु। ठीक है, x बराबर 8, y बराबर -2, यह होता है इस बिंदु का निशान होगा, यह है इस बिंदु का निशान होगा। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको जब मिलाएंगे, इसको जब मिलाएंगे, से होते हुए बिंदु जा करके आपस में मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से मिलेंगे, यह बिंदु नहीं होगा, इस बिंदु का निशान क्या होगा। ठीक है, यह ग्राफ बनेगा इस तरीके से। तो वही जो बिंदु जहां पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वही इसका क्या होगा, हल होगा, अर्थात उसका 3 और 5 ही क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, 3 और 5 ही क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। आइए, 3 और 5 ही इसका क्या होगा, हल होगा, यानी 3 रुपये पेंसिल का दाम, यानी 3×5 = 15 और 5×5 = 25, सही है। यानी कलम पेंसिल का जो दाम होगा वो 3 रुपये, और कलम का जो दाम होगा वो 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पेंसिल खरीदेंगे तो 15 रुपये हो जाएगा, और 5 कलम खरीदेंगे तो 5×5 = 25, यानी 5×5 = 25, टोटल कितना हो जाएगा, 50, सही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ग्राफ, यही हमारा ग्राफ बनेगा, और इसका हल हो जाएगा 3 और 5, यानी x बराबर 3 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, इसको जानने से पहले हमें क्या करना है, कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको बताया गया कि दो चरों वाले अगर रैखिक समीकरण युग्म है, तो एक अगर रैखिक समीकरण ना, तो हमेशा एक सरल रेखा प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो अगर दो रेखाएं एक ग्राफ में खींची जाए ना, दो रेखाएं अगर एक ग्राफ में खींची जाए, वह 3 तरह के कंडीशन को क्या करती है, डिनोट करती है। पहला, या तो ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेदित करें, एक रेखा यह है और दूसरी रेखा क्या है, दूसरी रेखा यह है। ठीक है, या तो एक दूसरे को क्या कर दे, काट दे, या तो एक दूसरे को क्या कर दे, काट दे, या एक रेखा दूसरी रेखा क्या है, संपाती हो जाए, क्या हो जाए, एक रेखा दूसरी रेखा के संपाती हो जाए। इसके ऊपर है। यह एक कंडीशन और हो सकता है कि ये रेखाएं आपस में क्या हो जाए, दोनों समांतर हो जाए, क्या हो जाए, समांतर हो जाए।
रेखा एक दूसरे के समांतर होगी। तो इन रेखाओं से तीन कंडीशन प्राप्त होगा आपको, ठीक है, तीन कंडीशन प्राप्त होगा, या यह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद करें, या क्या हो, संपाती हो, संपाती का मतलब दूसरे को ओवरलैप करें, या ये रेखाएं क्या हो, समांतर हो, ठीक है, समांतर। कहने का बस तात्पर्य इतना है कि एक अगर रैखिक समीकरण है तो एक सरल रेखा, और एक दूसरी समांतर रेखा है तो दूसरी एक रैखिक समीकरण है तो दूसरी सरल रेखा, तो दोनों सरल रेखाओं से तीन तरह के कंडीशन हो सकते हैं, या तो वह रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेद करें, या संपाती हो, या फिर क्या हो, समांतर हो। यह क्या कर सकती हैं, तीन तरह की चीजें कर सकती हैं। अगर हम माना कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें दोनों दोनों रैखिक समीकरण का, तो हम लिख सकते हैं a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ हो जाएगा क्या, a2x प्लस में हो जाएगा b2y प्लस में क्या हो जाएगा, c2 इक्वल टू 0, ठीक है। दो क्या है, दो हमारे क्या है, मानक रूप हैं इसके रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। इसी की सहायता से हमें क्या करना है ना, इसी की सहायता से हमें क्या करना है, a1 b1 और c1 का मान निकालना है बस। तो क्या अगर हमें दोनों समीकरणों की सहायता से पूछा जाए कि या दोनों रेखाएं इस समीकरण को देख करके बताइए, रैखिक समीकरण को, कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, कि संपाती होंगी, कि समांतर होंगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रैखिक समीकरण की सहायता से हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, कि संपाती होंगी, कि समांतर होंगी, ठीक है, करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको इससे बचने के लिए आपको इससे बचने के लिए इन दोनों समीकरणों के गुणांकों का अगर अनुपात हमें पता चल जाए, दोनों रैखिक समीकरणों के गुणांकों का अगर अनुपात पता चल जाए, तो उसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, संपाती होंगी, कि समांतर होंगी, ठीक है। तो वह गुणांक क्या क्या होंगे, गुणांकों का अनुपात क्या होगा, ध्यान समझिएगा। अगर आपको जानना है कि प्रतिच्छेद कब करेंगी, उसके लिए कंडीशन क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। अगर ऐसा कंडीशन आपको देखने के लिए कहीं मिलता है, ऐसा कंडीशन आपको देखने के लिए कहीं भी मिलता है, तो आपको मान लेना है कि वह दोनों दोनों क्या होंगे, दोनों जो रैखिक समीकरण हैं वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए नजर आएंगे। अगर आपको यह पता चल जाए कि a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और यह बराबर है c1/c2 के, तो आप कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी एक बिंदु पे नहीं काटेंगी, अनेक बिंदुओं पर काटेंगी, अर्थात ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। तीसरा कंडीशन क्या है, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और यह बराबर नहीं है c1/c2 के, तो यह रेखाएं एक दूसरे से क्या होंगी, समांतर होंगी, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। बस तीन चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो आप समझ जाइएगा कि वो रेखाएं क्या करेंगी, दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और यह बराबर है c1/c2 के, तो ये रेखाएं क्या करेंगी, संपाती होंगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी, ठीक है। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और यह बराबर नहीं है c1/c2 के, तो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। मतलब एक रेखा जो होगी ना, यह इसके लिए है, क्योंकि अगर इसका हम सरल
इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो एक सरल रेखा बनेगा, और इसका ग्राफ बने तो एक सरल रेखा बनेगा। तो इन सरल रेखाओं से कौन कौन कंडीशन हो सकते हैं उसी को हम पढ़ रहे हैं। एक प्रतिच्छेद हो सकता है, संपाती और समांतर हो सकता है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे ना, कोई रैखिक समीकरण युग्म दिया है तो उसका हमें क्या निकालना है कि वह प्रतिच्छेदी होगी कि संपाती होंगी कि समांतर होंगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों चीजें याद रखना होगा, तभी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए हम एक एक प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल करके चेक करते हैं कि वह रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि संपाती हैं कि समांतर हैं। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए बात को। कह रहा है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर है कि संपाती है। तो सबसे पहले क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है, और क्या निकालना है, C1/C2 निकालना है। ठीक, कैसे पता चलेगा कौन कौन है, तो इसी से तुलना कर देखिए, ये A1 का मान, यह B1 का मान और यह C1 का मान है, यह A2 का मान, यह B2 का मान और यह C2 का मान। बस काम खत्म। आप वहां पे रख लीजिए, रख करके चेक कर लीजिए, बताइए A1 के स्थान पर कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, A2 के स्थान पे 7 दिखाई दे रहा है, ठीक, B1 के स्थान पे -4 दिखाई दे रहा है, और B2 के स्थान पे 6 दिखाई दे रहा है, C1 के स्थान पर 8 दिखाई दे रहा है, C2 के स्थान पे -9 दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या देखने से मिल रहा है, क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के, कहेंगे ये दोनों आपस में बराबर है, तो कहेंगे सही बराबर तो नहीं है, तो बराबर नहीं है तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 है मतलब A1/A2 B1/B2, और ये दोनों बराबर नहीं है तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अर्थात वह क्या होंगी, वह रेखाएं क्या होंगी, दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। बात समझ में आ गया। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वह रेखाएं क्या करेंगी, दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी इस तरीके से। ठीक, क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, याद रखिएगा, क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। आइए अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है 9x, यह A1 का मान है, यह B1 का मान है और यह C1 का मान है, A2 का मान, B2 का मान और यह C2 का मान। निकालना क्या है आपको, तो A1/A2 निकालिए, B1/B2 निकालिए और C1/C2 का मान निकालिए। A1/A2 निकालेंगे तो 9/18 कितना होगा जी, 9/18, क्योंकि A1/A2, B1/B2 3/6 और C1/C2 12/24, यही तो होगा। अब छोटा करिए काट करके, अगर 9 से इसको काटें तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 से काटे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्या यह तीनों आपस में बराबर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर बराबर दिखाई दे रहा है, मतलब ये अभी आपस में क्या है, बराबर है, तभी तो ये तीनों बराबर है। तो बताइए जरा, अगर तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तीनों क्या है आपस में बराबर है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो अर्थात ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर, सॉरी समांतर करो, संपाती होंगी। ये रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी। अगर ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है तो रेखाएं क्या होंगी, हमारी संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती होंगी।
तो बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से आपको बताया जा रहा है और प्यार से ही आपको सीख लेना है, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ, इसको भी निकाल लीजिए। ठीक है, यह A1 का मान, A2 का मान, A2 का मान, B1 का मान, यह C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान, या C2 का मान। ठीक है, तो आपको पता है कि A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2, यही हमें क्या करना है, तुलना करना है इसकी सहायता से। अब आइए, A1 का मान कितना है 6 और A2 का मान कितना है 2, B1 का मान माइनस करते हैं और यहाँ B2 कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ C1 का मान 10 और C2 का मान कितना है 9। ठीक, आपको पता है कि माइनस से हट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 1 से भाग देते भी 3 आ गया, और 10 बट्टे में क्या है 9। क्या दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है कि यह दोनों आपस में बराबर है और यह बराबर नहीं, यह आपस में बराबर है, यह बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो आपको ये बात पता है अच्छे तरीके से कि अगर A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के और यह बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, तो ये रेखाएं क्या होंगी, ये रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। क्या होंगी, परस्पर समांतर होंगी। ठीक है, बहुत प्यार से हमने बताने का प्रयास किया कब रेखाएं समांतर होंगी, कब संपाती होंगी और कब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अनुपातों A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो हम ज्ञात कर लेंगे, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। संगत और असंगत का क्या लॉजिक है, इसको समझ लीजिए। संगत और असंगत का क्या लॉजिक है, बस यहीं पर थोड़ा सा और बढ़ चलेंगे हम। जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही होंगी, क्या होंगी, जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही होंगी वह संगत कहलाएंगी, जो नहीं काटेंगी वो क्या होंगी, असंगत। तो आपके हिसाब से बताइए, यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं, तो बिल्कुल काट रही हैं। तो जब काट रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, कितने बिंदुओं पे काट रही है, एक बिंदु पे। कितने बिंदु पे, एक बिंदु पे काट रही है। तो जितने बिंदु पे काटेगी ना उसके उतने हल होंगे। बताइए इसका कितने हल होंगे, इसका एक हल होगा। कितना हल होगा, इसका एक हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, यानी जितने बिंदुओं पर ये काटेंगे एक दूसरे को उसके उतने ही हल होंगे। तो ये एक बिंदु पर काट रही है, इसका एक हल होगा। और जब काट रहे हैं हल होगा तो क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। ये बताइए कितने बिंदु पर काट रहे हैं, तो देख रहे हैं हम अनंत बिंदु पे काट रहे हैं, हर बिंदु पे तो काट रहे हैं, हर बिंदु पर काट रहे हैं। तो क्या होंगे, ये भी संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, संगत है। और इनका क्या होगा, अनेक होगा, इनका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा बिंदुओं पर काट रहे हैं ना, तो इनका अनेक हल निकलेगा, एक से ज्यादा हल निकलेगा, इसका एक हल निकलेगा। ठीक है, तो क्या ये दोनों रेखाएं समांतर है, जिसका कोई हल होगा, क्या ये संगत होंगी, सबसे पहले तो नहीं, ये असंगत है, संगत नहीं। क्या है, असंगत है। इसका कोई हल है, बिल्कुल नहीं, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। मतलब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, तो वह क्या होगा, असंगत होगा। जो समांतर होगा वह असंगत होगा। ठीक है, अगर वह संपाती या प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी या संपाती किसी में से कोई है, तो वो क्या होगा, संगत होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। प्रतिच्छेद कब करेंगे, जब A1 बट्टा A2 बराबर होगा, बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के। संपाती कब होंगी, जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर क्या होगा, C1 बट्टा C2, तो संपाती होंगी। इसके क्या होंगे, कई हल निकलेंगे, जब हल निकलेंगे तो क्या होगा, संगत होगा। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, सवाल पे आते हैं अपने। ठीक है, अपने सवाल पे आते हैं। चलिए,
इस प्रश्न में यही कहा कि बस तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो बस वही काम आपको यहाँ भी करना है। यह A1 है, यह B1 है, और यह बराबर के, अगर दोनों देखो दोनों संख्या अगर बराबर के उधर है तो इधर लाने की जरूरत नहीं, उसी को C1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। A2 या B2 और यह हो जाएगा C2। चलिए मान रख दीजिए, मान रखिए। आपको पता है कि A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2, यही तो अनुपात निकालना है। पता करिए। A1 का मान 3 और A2 का मान 2, कोई दिक्कत नहीं। B1 का मान 2 और B2 का मान माइनस का 3 और C1 का मान 5 और C2 का मान क्या है 7। ठीक है, यही तो है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ समझिए बात को। क्या 3/2 2/-3 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या यहाँ दिखाई दे रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। मतलब क्या है कि यह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जब एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी, तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, संगत होती है। तो क्या लिखेंगे, ये संगत है। क्या है, ये संगत है। बस हो गया। आपको संगत और असंगत बताना है, हो गया। आगे बढ़िए। यहाँ भी वही हाल निकाल लीजिए। A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1 के स्थान पे कितना है, A1 के स्थान पर है 2, A2 के स्थान पे कितना है, तो 4 है। ठीक है। B1 के स्थान पे -3, B2 के स्थान पे -6, C1 के स्थान पे 8 और C2 के स्थान पे 9। यहाँ इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ माइनस से माइनस हट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 1/2। और यहाँ 8 क्या हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए बराबर है, यह बराबर नहीं है। ठीक है, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यह रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर तो है, नहीं है समांतर, बिल्कुल समांतर है। ये क्या है, दूसरे के समांतर है। और समांतर जो रेखा होती है वो संगत नहीं होती, अर्थात क्या होते हैं, असंगत होते हैं। क्या होते हैं, असंगत है। ठीक है, समांतर रेखाएं हमेशा क्या होंगी, असंगत होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, ये क्या है, 3/2x प्लस में 5/3y, आई इक्वल टू कितना है, 7 है। ठीक है, यहाँ है 9x माइनस का 10y बराबर में कितना है, 14। ठीक है, निकालिए जरा। A1/A2, यहाँ हो गया B1/B2 और यहाँ हो गया C1/C2। ठीक है, अब मान रखना है, तो यह A1 का मान है, यह B1 का मान है और यह C1 का मान है। A2 का मान, B2 का मान और यह C2 का मान। A1 के स्थान पर रखेंगे क्या, 3/2, तो यह हो जाएगा 3/2, यह हो जाएगा 3/2, और A2 के स्थान पर कितना है, 2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ 9 है, कितना है, 9 है। B1 के स्थान पर कितना है, 5/3, अब पूरे में B2 के स्थान पर कितना है, -10। ठीक है, यहाँ C1 के स्थान पे 7 है और C2 के स्थान पे कितना है, 14। ठीक है, आपको पता है, कुछ ना करिए, बट्टे में इसके 1 मान लीजिए, इसके बट्टे में भी 1 मान लीजिए। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और नीचे का सबसे ऊपर होता है, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18। यहाँ गुणा करेंगे, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, और 10 का गुणा 3 में करेंगे 10 3 है 30। यहाँ काट लीजिए तो 1/, कितना हो जाएगा, 2, यानी 1/2 हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक, इसको भी काटिए, 3×6 = 18, 1/6, 5×6 = 30, 1/-6 और यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/ क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं। क्या आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो क्या A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, A1 जो A2 है वो बराबर नहीं है B1/B2 के। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि
यह रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगी, संगत होगी। क्या होगी, संगत। प्रतिच्छेद करेगी तो उसका हल निकलेगा, और हल करने वाली रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। ठीक है, यहाँ लगा लीजिए। A1/A2, B1/B2, और यह है C1/C2। A1 के स्थान पे 5, A2 के स्थान पे -10, B1 के स्थान पे -3 और B2 के स्थान पे 6, C1 के स्थान पे 11 और C2 के स्थान पे -22। ठीक, बस हल कर लीजिए। यहाँ 5 से काटेंगे तो -1/2 दिखाई देगा, क्योंकि 5 एकम 5, 5 10। इसको काटेंगे तो -1/6, 1/2 दिखाई देगा। ठीक है, इसको काटेंगे 11 दूनी 22, तो ये भी होगा -1/2। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तीनों बराबर कब होते हैं, जब यह संपाती होती हैं। और संपाती रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं। जो संपाती रेखाएं होती है क्या होती हैं, संगत होती है, अर्थात ये क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक है, संगत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4/3 और प्लस में 2y बराबर में कितना होगा, 8। यहाँ क्या है, 2x प्लस में 3y बराबर में कितना है, 12। निकालिए। A1/A2, B1/B2, यह है C1/C2। A1/A2, यह A1 का मान, यह B1 का मान और C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान और यह C2 का मान। A1 के स्थान में कितना है, तो 4/3 है। ठीक है, पूरे एक बट्टे में A2 का मान 2 है, B1 के स्थान पे 2 और B2 का मान कितना है, 3 है। C1 के स्थान पे 8 और C2 का मान कितना है, 12। ठीक है, बट्टे में 1 मान लीजिए, इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, तो 4 ऊपर हो गया, 1 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई कितना होगा, 6। ये हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगा, काट लेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और यहाँ होगा 2/3 और यहाँ हो जाएगा 2/3। तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर हैं, तो आपको पता है जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो ये रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। और संपाती रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती है। क्या होती है, संगत होती है। ठीक है, संगत। संपाती रेखाएं क्या है, संगत है। जब संपाती होंगी तो क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक है, चलिए आइए इसको हम देखते हैं। कौन निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ये संगत हैं तो ग्राफी विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं संगत है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1 का मान यहाँ 1 है और A2 का मान यहाँ 2 है। B1 का मान यहाँ 1 है, B2 का मान 2 है। C1 का मान 5 और C2 का मान 10 है। इसको काटेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, और ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है, बराबर है। तो बराबर है तो बताइए संगत है कि असंगत। तो आपको पता है कि जब ये कंडीशन ऐसा आता है तो ये रेखाएं क्या है, संपाती है। और संपाती रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। ठीक होती है, संगत होती है। ठीक, क्या है, संगत है। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये रेखाएं क्या है, संगत है। ठीक है, यानी अपरिमित रूप से इसके ना अनेक हल निकल सकते हैं। ठीक है, x के बहुत सारे मान हो सकते हैं, y के बहुत सारे मान हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, मान हो सकते हैं। ठीक है,
कह रहा है इसको ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये रेखाएं दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ठीक है। जो पहली रेखा है दूसरी रेखा पे क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। इसको ग्राफ में आप क्या करिएगा, खींच लीजिएगा, ठीक है। यक्स का मान कुछ भी लीजिए, एक्स बराबर 0 ले लीजिए, वाई का मान वाई का मान कितना आ जाएगा 5, और वाई का मान 0 लेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक। इस तरीके से दो बिंदु हो जाएगा 0,5, यह हो जाएगा 5,0। इसको खींच लीजिएगा। इसी बिंदु पर एक और रेखा खींच जाएगी, यानी दो रेखाएं एक ही ग्राफ पर क्या होंगी, मिलेंगी, जाएंगी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेम सा। इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी देखने में क्या है, संगत है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वही दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको, ये भी क्या है, संगत है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा संगत है। लेकिन देख ले रहे हैं, एक बार चेक कर ले रहे हैं संगत है कि नहीं। A1/A2, B1/B2, और ये हो जाएगा C1/C2। तो A1/A2, A1 के स्थान पे कितना है 1, और A2 के स्थान पर 3, B1 के स्थान पे -1 और B2 के स्थान पे -3। यह हो जाएगा C1 के स्थान पे 8, और यह हो जाएगा 16 C2 के स्थान पे। 1/3 ये कट जाएंगे, 1/3, और यह हो जाएंगे, काटेंगे तो 1/2। ये आपस में बराबर, लेकिन यह बराबर नहीं है। तो अर्थात ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर। यह बराबर है और यह बराबर नहीं है, तो ये क्या होंगी, समांतर होंगी। और समांतर रेखाएं संगत नहीं होती, ठीक है। समांतर जो रेखा होती है वो असंगत होती है। क्या होती है, असंगत होती है, ठीक है। इसका कोई हल नहीं निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जरा देखिए तो, A1/A2, B1/B2, और यह है C1/C2। A1 के स्थान पे 2 है, और A2 के स्थान पे कितना है 4, B1 के स्थान पर 1 और B2 के स्थान पे -2, C1 के स्थान पे -6 और C2 के स्थान पे -5। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, -1/2, और यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो 6 बट्टे में कितना हो जाएगा 5। यह बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 बराबर नहीं है, तो यह रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 क्या होगी, यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है उसका वह क्या होती है, संगत होती है। कैसी होती है, जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो संगत होती है, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, संगत होती है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो जब संगत है इसका कोई हल निकलेगा, ठीक है। इसका आप हल निकाल क्या करेंगे, ग्राफ में इसको क्या कर लेंगे, दर्शा लेंगे, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, ग्राफ में दर्शा लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ चेक कर लीजिए, A1/A2, यहाँ है B1/B2, और यह है C1/C2। A1 का स्थान कितना है 2, A2 का स्थान पे कितना है 4, B1 का स्थान पे -2 और B2 का स्थान पे -4, और C1 का स्थान -2 और -5 C2 के स्थान पे। काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, 100 काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और माइनस में कटेगा 2 बट्टे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यह आपस में बराबर, ये बराबर नहीं है, तो इसका तो कोई ग्राफ बनेगा नहीं, क्योंकि ये समांतर है। ये कैसी है, ये समांतर है। क्या है, समांतर। यह समांतर है, समांतर रेखा है, तो इसका कोई, यह असंगत है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, तो इसका ग्राफ तो बनेगा नहीं, इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है एक आयताकार बाग की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं जाती है, ठीक है। एक क्या है, कोई आयताकार, ठीक है, आयताकार कोई मैदान है। कह रहा है कि इस आयताकार बाग की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी इस जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर चौड़ाई यक्स है तो लंबाई इसकी x+4 होगी, यही तो होगा, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर क्या है, अधिक है, 4 हमने अधिक कर दी। इसका अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर, यानी परिमाप का मतलब चारों को जोड़ना पड़ता है, अर्ध परिमाप मतलब बस इन दोनों को जोड़ेंगे। का परिमाप कितना दिया है 36,
तो हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे माना माना चौड़ाई जो है वह x मीटर है और लंबाई जो है वो हमने मान लिया कितना, x+4 मीटर, ठीक, x+4 मीटर। और अर्ध परिमाप दिया है, तो आयत का अर्ध परिमाप क्या दिया है, बराबर में दिया है कितना, 36 मीटर। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो होगा वो अर्ध परिमाप होगा, बराबर 36। लंबाई कितना है, x+4, और चौड़ाई कितना है, x, बराबर में कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमाप का आधा कितना होगा, लंबाई धर्मस चौड़ाई, x x जोड़ेंगे तो 2x, और 4 को उधर भेजिए तो 36 में से 4 को घटाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 32। 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, तो x का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी चौड़ाई हमें मिल गई क्या, बाग की चौड़ाई 16 मीटर, और यहाँ 16 प्लस में 4 जोड़ेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, ठीक है। तो लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर आपको मिल जाएगी, ठीक है। हम कर लीजिए आगे, देखिए एक रैखिक समीकरण इतना दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको कंडीशन याद रखना है कि A1 जो A2 होता है वह बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, बस यही कंडीशन आपको याद रखना है। इसमें समांतर रेखाओं में क्या रखना है कि A1 जो A2 है वह बराबर होता है B1/B2 के, और यह बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के, कुछ नहीं करना। इसमें क्या संपाति A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 और ये बराबर हो जाए C1/C2 के। एक समीकरण दिया गया, इसी की सहायता से आपको हल करना है। तो यहाँ दिया है 2x प्लस में 3y और माइनस में 8 बराबर में 0, ठीक है। इसी को ध्यान रखिए, आप फटाफट तीनों के लिए अलग अलग समीकरण लिख दीजिए, ठीक है। इसके साथ कौन चीज और लिख दें कि यह इसको फॉलो करने लगे, तो A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, तो A1 और A2 जो है, A2 के स्थान हमने 3x ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यह बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर हमने नहीं किया, हम यहाँ 2y ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए A1/A2 2/3, अब बराबर नहीं है B1/B2, 3/2 के बराबर थोड़ी होगा, 2/3 3/2 के बराबर नहीं होगा। यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं, प्लस में 5 बराबर में क्या हो सकता है, 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह क्या होगा, यह एक समीकरण युग्म इसके लिए बन गया। इसमें क्या लेना है, इसके साथ और A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, ठीक है। तो यहाँ 2x लिखा हुआ है तो आप भी यहाँ 2x ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3y लिया है तो आप भी 3y ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या दोगुना कर सकते हैं, चलिए दोगुना कर लेते हैं, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। या दोगुना कर लीजिए, इसके स्थान पे दोगुना कर लीजिए, यह हो जाए 2 को दोगुना करेंगे 4x प्लस में 3 का दोगुना 6y, इसका दोगुना करिए 8 का दोगुना, यहाँ 16 मत लिखिए, यहाँ 12 लिख दीजिए, ठीक है, ताकि बराबर ना हो पाए, बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो A1/A2 2/4, B1/B2 3/6, तो काटेंगे इसका भी 1/2 1/2 आएगा, दोनों आपस में बराबर हो गए, और बराबर नहीं होगा -8/-12, ठीक है, वो बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन को फॉलो करने लगेगा इसके साथ। अब इसका क्या करना, तीनों बराबर करना है, तो बस कुछ नहीं करना, उसमें दोगुना कर दीजिए, बस दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 4x, इसमें दोगुना करेंगे 6y, या इसका दोगुना करेंगे 8 का दोगुना तो 16, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो एक बार ये इसके साथ ले लीजिए, एक बार ये इसके साथ चला गया और एक बार ये इसके साथ चला गया, हो गया रैखिक समीकरण, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर समीकरण इतना इतना का ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निशान ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना है हमें, इसका ग्राफ खींचना। तो सबसे पहले उस समीकरण का हल निकालिए आप, x - y + 1 इक्वल टू क्या है 0, एक है 3x प्लस में 2y
अब माइनस का 12 बराबर में क्या है 0। तो एक को उधर भेजेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानकर कैसे रहने दीजिए। अब 12 को भेजेंगे तो 3x प्लस में 2y बराबर में कितना हो जाएगा 12 बराबर में क्या हो जाएगा 16। और 12 समीकरण नंबर क्या मानिए 2 मानिए। ठीक है, इसके लिए बॉक्स बना लीजिए, इसके लिए बना लीजिए। ठीक है, चलिए ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। ठीक है, x का मान अगर 0 लेते हैं तो y का मान 1, तो x बराबर 0 y का मान 1 आ जाएगा। यार आप चेक कर लिए x का मान 0 या y का मान 1 आएगा, क्लियर। और y का मान 0 तो x का मान -1, कोई दिक्कत नहीं इसमें आई। अगर x का मान यहाँ 0 रखते हैं तो है तो पूरा 0 हो गया, 2 से भाग देंगे 6 आएगा। यानी x बराबर 0 ले तो y का मान 6 आएगा। और y बराबर 0 लें, y बराबर 0 लें तो 3 चौका 12, x का मान कितना आ जाएगा 4। भाग करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 1 -1 0, 0 6 4 0, इसको हमें ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए दोस्तों, ठीक है, यहाँ -1 हो गया, -2 और ये -3, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब हमें क्या करना है ग्राफ में दर्शाना है। तो कौन कौन से बिंदु हैं, उन बिंदुओं को ध्यान से देखना है हमें, कौन कौन से बिंदु हैं। तो 0 1 -1 0, 0 1 -1 और 0 दर्शाइए इसको। x का मान 0 y का मान 1, मतलब ये है कि x का मान 0 y का मान 1, तो मतलब ये है कि इस बिंदु का निर्देशांक है वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -1 का मान 0, यानी x अक्ष पे -1 और 0, इसका निर्देशांक क्या है -1 और 0, तो -1 और 0 यह है, और 1 कामा 0 यह है। ठीक, 1 कामा 0 यह है, इसको हम मिला लें। ठीक है, इस तरीके से मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है हमारा, अगला हमारा निर्देशांक है 0 6 4 0, 0 6 4 0, 0 6 4 0। ठीक है, 4 कामा 0 0 6,
यानी x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 6, तो इस बिंदु का निशान कितना हो जाएगा? इस बिंदु का निशान क्या हो जाएगा हमारा? 0, 6। कोई दिक्कत नहीं। 4, 0, x का मान 4, y का मान 0, तो इसका बिंदु निशान क्या हो जाएगा? x का मान 4, y का मान 0, तो हो जाएगा 4, 0। अब यहाँ पर जब हम एक लाइन खींचेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक त्रिभुज। क्या बन जाएगा? त्रिभुज। अब इसी त्रिभुज का हमें क्या निकालना है जी? इसी त्रिभुज का हमें क्या निकालना है? निशान निकालना है, या इसे छायांकित करना है। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा है उसको हम देख लेते हैं, क्या क्या करना है इसका। कह रहा है कि इसका क्या करिए, शीर्षों के निशान ज्ञात कीजिए और इसका त्रिभुजा का पटल को छायांकित कीजिए। चलिए छायांकित कर लेते हैं। सबसे पहले इसका निशान ज्ञात करिए। इसका निशान क्या होगा? एक्स पे कितनी दूरी गया है? तो देख रहे हैं 2 के सुझाव में गया, 2 दूरी। वाई पर कितनी दूर गया है? 3, तो 2 और 3 इसका निशान हो गया। इसका तो पते है, इसका पते है, इसका क्या हो जाएगा? 4, 0। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसका छायांकित करना है तो छायांकित कर लेते हैं। इसको हम लोग छायांकित कर लेते हैं, इस वाले भाग को। इसको हम छायांकित कर लेते हैं। ठीक, इसको हम क्या कर लेते हैं? छायांकित कर लेते हैं। यही वाला भाग हमारा क्या है? यही हमारा भाग क्या है? त्रिभुज। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बेहतर तरीके से क्या होगा, समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। पूरे चैप्टर का हमने क्या किया, बारी बारी से क्या किया, हमने समाप्त किया। उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत प्यार से हमने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से समझे होंगे और इससे सीख करके आप क्या करेंगे, अपने पढ़ाई को और मजबूत करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।